हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम ने कल पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 रन्स कंप्लीट किए, 50 कंप्लीट की थी, जो कि बाबर आजम का मैंने आपको बताया था कि 35th 50 थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम की 35वीं नहीं, भाई तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, बाबर आजम की 37वीं 50 थी, 35th नहीं थी, 37 थी। तो उनको मैं पूरे स्टैट्स बताऊंगा कि भाई साहब मैं जो है ना वो पूरे स्टैट्स चेक करके आता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ, कभी कभार गलती भी हो जाती है, लेकिन कल मैंने स्टैट्स चेक किए हुए थे। बाबर आजम का 35th वो 50 थी जो बाबर आजम ने स्कोर की थी, लेकिन वो 50 जो बाबर आजम ने कंप्लीट किए तो उस पर लोग ये उंगलियां उठा रहे थे कि भाई बाबर ने 50 कर लिए तो कौन सा बाबर आजम ने पहाड़ गिरा दिया, बाबर आजम ने कौन सा कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, बाबर ने बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला, फिर जाकर उसने अपने 50 कंप्लीट किए। पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए टारगेट बहुत कम था इसलिए वो जीत गए। अगर 170-80 का टारगेट होता तो पेशावर ज़ल्मी की टीम कभी ना जीत पाती। मतलब ये कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना, उन्होंने कबूल नहीं करना कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती है, या उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करना कि बाबर आजम की 50 जो विनिंग कॉज में आई है या बाबर ने अच्छी इनिंग्स के लिए, ये उन्होंने मानना नहीं है, क्योंकि उनके खून के अंदर ये चीज शामिल नहीं है। उनके खून के अंदर ये चीज शामिल है कि मानना नहीं है, जो भी हो जाए बाबर आजम को तस्लीम नहीं करना, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करते, वो कबूल नहीं करते। लेकिन बाबर आजम के ये 50 किस किस सूरत हाल में आए हैं और बाबर आजम के ये 50 कौन कौन से मजीद रिकॉर्ड्स बनाकर गए हैं, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो बाबर आजम के ये जो 50 उन्होंने किए, जो 50 उन्होंने की थी, ये बाबर आजम के पाकिस्तान सुपर लीग के PSL के कैरियर की 35th 50 थी, लेकिन ओवरऑल ये 37th 50 प्लस स्कोर था। मतलब जो बंदे ये कहते थे कि 37 50 हो चुकी हैं, उनके लिए ये है कि ये 37वां उनका 50 प्लस स्कोर था। मतलब ये कि 2 सेंचुरीज भी उनकी शामिल है इसमें, इसलिए 37 काउंट किए जाएंगे और 50s उनकी काउंट की जाएंगी 35, क्योंकि 2 तो सेंचुरीज हो गई हैं, इसलिए 35th ये उनका स्कोर था 50 का, लेकिन 37th था 50 प्लस ओवरऑल। उसके बाद उनका मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स वाइल चेजिंग, वो भी उनका PSL के कैरियर में सबसे ऊपर आ गए हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर चेजिंग करते हुए जो मोस्ट 50 प्लस किए हैं, उसमें भी बाबर आजम के 14 हो चुके हैं, पहले नंबर पर हैं। फिर दोबारा मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स वाइल बैटिंग फर्स्ट, उनमें 23 हैं बाबर आजम के, जब बैटिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने 50 प्लस स्कोर किए हैं, 23 हैं। फिर मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स इन विनिंग कॉज 19 हो चुके हैं बाबर आजम के, जो विनिंग कॉज में आए हैं 50 प्लस स्कोर्स, वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए या सेकंड करते हुए, इसमें भी सबसे ज़्यादा मतलब बाबर आजम ही है पहले नंबर पर। जबकि मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स वाइल रिमेनिंग नॉट आउट 11, भाईजान 11 टाइम्स बाबर आजम ने जब 50 किए तो वो नॉट आउट रहे हैं। 37 में से 11 बार वो नॉट आउट गए हैं जब उनकी टीम ने 50 प्लस किए हैं, और इसीलिए कहते हैं कि द अनडिस्प्यूटेड किंग। तो फिर ये कहना तो बनता है भाई, ये कहना तो फिर बनता है कि अनडिस्प्यूटेड किंग, ये कहना बिल्कुल बनता है, क्योंकि बाबर आजम ने ये जो 50 किए थे ये कोई मामूली नहीं थे, एवं ही 50 नहीं किए थे, ये 50 बहुत मैनी रखते थे। ये 50 पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जो रिकॉर्ड्स बनाकर गया है ना बाबर आजम इन 50 को कंप्लीट करने के बाद, वो रिकॉर्ड्स बहुत सारे दिलों के ऊपर छुरियां चलाकर भी गए हैं, और वो रिकॉर्ड्स बहुत सारे दिलों पर फूल भी निछावर करके गए। क्योंकि बाबर के बल्ले से 50 नहीं आ रहे थे या रन्स नहीं आ रहे थे, जैसे ही बाबर के बल्ले से ये 50 आए हैं तो एकदम से इतने सारे रिकॉर्ड्स बन के, एकदम से इतने सारे रिकॉर्ड्स बाबर आजम ने बना दिए। मोस्ट 50 प्लस की लिस्ट में हर चीज में टॉप पर वो चले गए, हर चीज में सबसे ज्यादा 50s भी उनकी हैं, सबसे ज्यादा बैटिंग फर्स्ट करते हुए 50s भी बाबर की हैं, सबसे ज्यादा चेजिंग करते हुए 50 प्लस भी बाबर आजम के ही हैं, और सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहते हुए भी बाबर आजम के ही 50 प्लस स्कोर्स हैं। तो इट मींस कि वो अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं मान रहे वो नहीं मानेंगे, उन्होंने जलना है, सड़ना है हमेशा, सारी जिंदगी उनके मुकद्दर में ये लिख दिया गया है कि जब तक बाबर आजम ने क्रिकेट खेलनी है उन लोगों ने इसी तरह से जलना है, उन लोगों ने इसी तरह से जल जल के मरना है। ये उनकी किस्मत है भाई, हम क्या कर सकते हैं। हम तो इंजॉय करते हैं हमेशा क्रिकेट को, हमने तो जब जब भी बाबर ने परफॉर्म किया हमने तो खुले दिल से उसको अप्रिशिएट किया।
जब जब भी बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ तब भी हमने बताया कि बाबर भैया ये गलती हो रही है तुमसे, इस गलती को सुधारो। तो हम तो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं भाई। बाबर के भले से रन्स नहीं भी हैं तो भी हमें ये यकीन होता है कि इस बार नहीं आए अगली बार आ जाएंगे। लेकिन जब आ जाते हैं तो हमें तो खुशियां मिल जाती हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो इतने दिलों पर जख्म भी वो करके जाते हैं ना कि वो जल के मर जाते हैं और बरनोल ढूंढते फिरते हैं। हम क्या, हमें कहीं से बरनोल मिल जाए, हम बरनोल लगा लें ताकि हमें कुछ अफाका हो जाए। तो बेटा अफाका ऐसा नहीं होगा। जितनी मर्जी बरनोलें लगा लो, जितनी मर्जी बर्फ की पट्टियां कर लो, जितनी मर्जी ठंडी पट्टियां कर लो, तुम लोगों को अफाका नहीं होने वाला। तुम लोगों को अफाका एक ही सूरत में हो सकता है, और वो ये है कि अपना माइंड चेंज कर लो। अपना माइंड चेंज करके इस बात को तस्लीम कर लो कि बाबर आजम पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे टॉप के बल्लेबाज हैं, और यहां तक भी इस बात को मान लो कि आफ्टर विराट कोहली ये एशिया के सबसे टॉप के बल्लेबाज भी बाबर आजम ही हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम लोग कहें तो बाबर आजम उन प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर आते हैं कि जो रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, जो बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं, जो बड़े बड़े रन्स कर जाते हैं, जो रन्स के अंबार लगा जाते हैं, तो उन्हीं की लिस्ट के अंदर बाबर आजम भी आते हैं। तो इसको मान लो ताकि तुम लोगों को कुछ ठंडक पहुंच पाए। अगर नहीं मानोगे तो बरनोल लगा लो, जो भी कर लो, तुमको ठंड नहीं पड़ने वाली।